Hello friends, welcome back to the YouTube channel English Lit Zone. फ्रेंड्स, न्यू क्लासिकल एज पे बेस्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमने 31 क्वेश्चन को प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था एंड 32 से आज हम स्टार्ट करेंगे एंड टोटल 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट मच ऑफ द टाइम. क्वेश्चन नंबर 32 है, which figure of speech is mostly used by Thomas Gray in his elegy in a country churchyard? जो न्यू क्लासिकल एज रहा है उसके प्रोमिनेंट ऑथर्स में से थॉमस ग्रे भी एक प्रोमिनेंट ऑथर रहे हैं एंड इनकी जो एक एलेजी पोम रही है, यानी पोम की एक फॉर्म है एलेजी, तो एलेजी पोम रही है जिसका टाइटल था एलेजी इन अ कंट्री चर्चयार्ड. तो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये जो एलेजी एक पोएम रही है थॉमस ग्रे की, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को थॉमस ग्रे ने मोस्टली यूज किया है ये हमें बताना है. ऑप्शंस हैं सिमली, मेटाफर, अपोस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन. तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण. अगर इसका हिंदी अर्थ जाने तो मानवीयकरण होता है. पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें क्या होता है कि किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो होते हैं उनको ऐसा माना जाता है एज अ पर्सन्स हैविंग लाइफ, यानी किसी निर्जीव वस्तु को सजीव माना जाता है. Personification is a figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as persons having life. अगर हम पर्सोनिफिकेशन के एक दो एग्जाम्पल को जान लेते हैं, जैसे कि एंजाइटी, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस. तो यहाँ पे ये जो एंजाइटी है ये एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स है, बट यहाँ पे इसको ऐसा दिखाया गया है जैसे ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसके पास जीवन है, यानी जो चीज जीवित हो. यहाँ पे इसको जीवंत दिखाया गया है. एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस. एक और एग्जाम्पल करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ट्रुथ सिट्स upon the lips of dying man. Upon the lips of dying man. तो यहाँ पे जो ट्रुथ है इसको कैसा दिखाया गया है, एक सजीव के रूप में दिखाया गया है. ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन. जो ट्रुथ है ये बैठा हुआ है कहाँ पे, एक मरे हुए व्यक्ति के लिप्स पे. सो आई होप पर्सोनिफिकेशन समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 है, विच टाइप ऑफ ऑड इज द बार्ड. द बार्ड जो थॉमस ग्रे की एक ऑड पोएम है, ये किस टाइप की ऑड है, यानी जो द बार्ड है ये एक पोएम है. और कैसी पोएम है, तो एक ऑड पोएम है. एंड ये किस टाइप की ऑड पोएम है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है. रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है, रिटन बाय थॉमस ग्रे. ऑप्शंस कौन कौन से हैं, पिंडारिक ऑड, होरेसन ऑड, इटालियन ऑड, नन ऑफ दीज.
सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? तो पिंडारिक ऑड, जो द बार्ड ऑड है, ये पिंडारिक ऑड में लिखी गई एक पोयम है जो कि थॉमस ग्रे ने लिखा है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोयम द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी? जो ये पोयम है प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, ये किसने लिखा है? ऑप्शंस है विलियम कॉलिंस, विलियम ब्लैक, थॉमस ग्रे, विलियम कॉपर। सही आंसर हो जाएगा थॉमस ग्रे। द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी ये थॉमस ग्रे की एक पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच पोयम ऑफ द लाइन द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव ऑकर? ये जो लाइन है ये किस पोयम से ली गई है? ऑप्शंस है द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ऑड टू सिंप्लिसिटी। इन चारों ऑप्शंस में से द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये तीनों ही पोयम जो है वो थॉमस ग्रे की है। एंड ऑड टू सिंप्लिसिटी ये है विलियम कॉलिंस की। तो ये जो लाइन है द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट द ग्रेव ऑकर, ये ली गई है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से। सो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इस एलिजी की ये लाइन है जो इस क्वेश्चन में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, फॉर विच टाइप ऑफ पोयम विलियम कॉलिंस इज फेमस? जो विलियम कॉलिंस रहे हैं ये किस टाइप ऑफ पोयम के लिए फेमस थे? एलिजी, ऑड, सोनेट एंड एपिक, ये 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सो आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑड। जो विलियम कॉलिंस रहे हैं ये ऑड के लिए फेमस रहे हैं 18th सेंचुरी में। विलियम कॉलिंस, अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने तो ये कब से कब तक रहे हैं? 25 दिसंबर 1721 टू 12 जून 1759। सॉरी 59 इधर होगा। Was an important English poet of the middle decades of the 18th century. एंड ये रहे हैं 18th सेंचुरी में। His lyrical odes mark a progression from the Augustan poetry of Alexander Pope's generation and toward the imaginative ideal of the Romantic era. Clear friends? Next question में मूव करते हैं। Question number 37 है, during translation age who is famous for emotional poetry? तो ट्रांजिशनल एज, जो ट्रांजिशनल एज रही है न्यू क्लासिकल एज की ये 3rd फेज रही है। ट्रांजिशनल एज 1745 टू
1798 ये इसकी ड्यूरेशन रही है ट्रांजिशनल एज की। तो इस पर्टिकुलर एज में हु इज फेमस फॉर इमोशनल पोएट्री, इमोशनल पोएट्री के लिए कौन फेमस रहा है? तो इसका सही आंसर होगा विलियम कॉपर। विलियम कॉपर जो थे वो फेमस रहे हैं इमोशनल पोएट्री के लिए इन ट्रांजिशनल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु रोट द पोयम द कास्टअवे? द कास्टअवे जो पोयम है ये किसने लिखी है? तो इस पोयम को लिखा है विलियम कूपर ने। विलियम कॉपर के अलावा अदर प्रोमिनेंट ऑथर्स रहे हैं जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस एंड विलियम ब्लैक। ये सभी पोएट ट्रांजिशनल एज के प्रोमिनेंट ऑथर्स रहे हैं। एंड ये जो पोयम थी द कास्टअवे ये विलियम कॉपर की एक पोयम है। विलियम कॉपर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड हाइम राइटर। जो विलियम कॉपर थे ये एक इंग्लिश पोएट एंड हाइम राइटर थे। मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोयम ऑड टू इवनिंग? ऑड टू इवनिंग को किसने लिखा है? तो ये एक फेमस ऑड है विलियम कॉलिंस की। इस एज की जो भी प्रोमिनेंट ऑथर रहे हैं उनकी जो राइटिंग्स रही है वहां से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो जो ये विलियम कॉलिंस रहे हैं इनकी एक पोयम रही है ऑड टू इवनिंग। इसके अलावा इनकी और जो पोयम रही है फेमस द पॉपुलर ऑड्स ऑफ विलियम कॉलिंस आर, वो कौन कौन सी रही हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ऑड टू इवनिंग के अलावा है टू पिटी एंड टू फेयर, टू सिंप्लिसिटी, इसके अलावा है ऑन द पॉलिटिकल, सॉरी पोएटिकल नॉट पॉलिटिकल, पोएटिकल करेक्टर। इसके अलावा रही है टू मर्सी एंड टू लाइब्रेरी। नेक्स्ट है सॉरी ये लाइब्रेरी नहीं लिबर्टी होगा, टू लिबर्टी, टू इवनिंग, इसके अलावा है टू पीस एंड नेक्स्ट कौन सी होगी? नेक्स्ट होगी द मैनर्स। द मैनर्स के अलावा है द पैशंस एंड एन ऑड फॉर म्यूजिक। ये सभी फेमस ऑड्स रहे हैं विलियम कॉलिंस के।
एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टू पिटी, टू फेयर, टू सिंप्लिसिटी, नेक्स्ट है ऑन द पोलिटिकल करेक्टर, एंड नेक्स्ट टू मर्सी, नेक्स्ट है टू लिबर्टी, नेक्स्ट है टू इवनिंग, एंड नेक्स्ट टू पीस। इसके अलावा द मैनर्स, द पैशंस, एंड एन ऑड फॉर म्यूजिक। ये सभी फेमस ऑड्स रही हैं विलियम कॉलिंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज कॉल्ड अ पोएट पेंटर? पोएट पेंटर किसको कहा जाता है? न्यू क्लासिकल एज में पोएट पेंटर किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विलियम ब्लैक। William Black was an English poet, painter and printmaker. तो क्वेश्चन नंबर 40 का होगा सही आंसर विलियम ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who wrote the poem on the receipt of my mother's picture? On the receipt of my mother's picture, ये पोएम किसने लिखा है? सही आंसर होगा विलियम कॉपर। On the receipt of my mother's picture, also known as on the receipt of my mother's picture out of Norfolk, is a 1798 poem by English poet William Cowper, which he wrote because of a love for his mother. ये पोएम आई 1798 में और विलियम कॉपर ने इस पोएम को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who wrote the poem Ode to Simplicity? तो Ode to Simplicity को अभी हमने नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चंस करा था उसमें हमने जाना ऑड टू इवनिंग जो है वो विलियम कॉलिंस की एक ऑड रही है। तो उसके साथ साथ ही हमने जो विलियम कॉलिंस की फेमस ऑड्स रही हैं उनके बारे में जाना था। तो उसमें ऑड टू सिंप्लिसिटी भी इंक्लूड रहा है। तो ऑड टू सिंप्लिसिटी किसकी पोम है? विलियम कॉलिंस की। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विलियम ब्लैक्स पोएट्री इज फुल ऑफ डैश क्रिटिसिज्म। जो विलियम ब्लैक हैं इनकी जो पोएट्री है वो किस तरह के क्रिटिसिज्म से भरी हुई है? इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल। William Black's poetry is full of social criticism. Clear friends? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। Who wrote The Marriage of Heaven and Hell? The Marriage of Heaven and Hell ये किसकी रचना है? इसको किसने लिखा है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक की ये रचना है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who wrote the poem How Sleep the Brave? How Sleep the Brave पोएम किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
विलियम कॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट Songs of Innocence and Songs of Experience। Songs of Innocence and Songs of Innocence के अलावा Songs of Experience ये जो वर्क है इसको लिखा है विलियम ब्लैक ने। विलियम ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who wrote the poem The Lamb? तो Songs of Innocence, Songs of Experience and The Lamb। The Lamb भी लिखा गया है विलियम ब्लैक के द्वारा। तो विलियम ब्लैक की जो रचनाएं हैं जिसमें द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल एंड इसके अलावा है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, द लैम्ब। एंड विलियम ब्लैक को पोएट पेंटर कहा जाता है। ये एक इंग्लिश पोएट थे, पेंटर एंड प्रिंट मेकर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन विच पोएम थॉमस ग्रे इमेजिन हिज डेथ। तो किस पोएम में थॉमस ग्रे जो है उन्होंने अपनी डेथ को इमेजिन किया है। सही आंसर हो जाएगा एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एंड एलिजी रिटन in a country churchyard। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 एंड इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, न्यू क्लासिकल एज का लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम द टाइगर। द टाइगर भी लिखा है विलियम ब्लैक ने। तो हमने विलियम ब्लैक की कौन कौन सी रचनाओं को जाना। विलियम ब्लैक। तो ये सभी क्वेश्चंस रहे हैं बेस्ड ऑन न्यू क्लासिकल एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। नेक्स्ट जो एज है रोमांटिक एज, उस पर्टिकुलर एज पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को प्रीवियस लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एज के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।